तो जैसे जो लिमिट में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, हम वैसे अगर देखा जाए तो हम आर डी शर्मा की एक्सरसाइज मेनली डिस्कस करेंगे अभी 29.5, किसी में 29.6 होगी, किसी में 29.4 होगी, डिपेंड करता है आर डी कौन सी ईयर की। तो 29.5 हमारे पास प्रॉपर्टी लग रही है क्या, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, ये किसके बराबर आएगा, n a n माइनस 1 की। ये प्रॉपर्टी है। देखो ये प्रॉपर्टी एक तरह से है नहीं, एक सिंप्लीफाइड मेथड है। कैसा है कि सिंप्लीफाइड मेथड, जो कैसे लगेगा, आपने ये वाला क्वेश्चन तो करा ही होगा। जैसे हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब डिवाइड बाय x माइनस 1, और कहा गया इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, सिर्फ 1 लिख देते हैं इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करो हम। तो सॉल्व करने में हमने प्रॉपर्टी लगाई होगी यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब है, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है, जो जगह a माइनस b ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी हम इसमें लगा देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x का स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 1, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया। अब नीचे लिमिट पुट कर देंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3। तो वही सिंप्लीफाइड मेथड इसको दे दिया कि जो इसका है एक छोटा मेथड ये कर देंगे। अच्छा ध्यान रखना, कभी भी अगर लिमिट में 1/0 आ जाए तो क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना कभी 1/0 आना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर 1/0 आ रहा है या फिर कभी भी 0/0 आ रहा है, इन दोनों ही केसेस में हमें नीड सिंप्लीफिकेशन की नीड है। आप उसको सिंप्लीफाई करो, फर्दर सिंप्लीफाई करो उसको, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करो। पर अगर कभी भी 0/1 आ जाए तो उसका आंसर 0 रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सॉल्व करने की फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं होती कभी भी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, इसको सिंप्लीफाइड तरीके से ये दे दिया। अगर मान लो हमें दिया जाए क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू a या x टेंड्स टू मान लेते हैं 2, x की पावर 10 माइनस में 1024 डिवाइड बाय x माइनस 2। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम x का स्क्वायर तो सॉल्व, x की पावर 10 तो सॉल्व नहीं कर सकते, करने को कर सकते हैं पर बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत ज़्यादा ही। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 10, इसको लिख देंगे 2 की पावर 10 अपॉन में x माइनस 2। अब इस प्रॉपर्टी को ज़रा कंपेयर कर लो, किससे, इस प्रॉपर्टी से। अगर आप ध्यान से देखो तो a की जगह क्या लिखा हुआ है, 2, और n की जगह क्या लिखा हुआ है, 10। इन दो की रिक्वायरमेंट है। प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब यहाँ का x, यहाँ का x और यहाँ का x, तीनों जगह x सेम हो। दूसरा, यहाँ का a, यहाँ का a और यहाँ का a सेम हो। मतलब तीनों जगह x सेम हो, और तीनों जगह अगर a सेम होगा तो ही प्रॉपर्टी लगेगी, अदरवाइज प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, n a n माइनस 1, तो n कितना है, 10 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू में 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा, 512 इंटू में 10, तो कितना आंसर आएगा, 5120। समझ में आया। अगर मान लेते हैं इसकी जगह ये ना दिया जाए और क्वेश्चन दे दे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और हमें क्वेश्चन देते x प्लस 1 की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10, या 1 ले दे सिर्फ, और नीचे लिख दे x, क्या लिख दे, सिर्फ और सिर्फ x। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारे पास नीचे तो x है ही नहीं, नीचे तो x लिखा ही नहीं हुआ, पर हमें ये दिख रहा है कि जो यहाँ पे इस बारी x लिखा है ना फॉर्मूले में, जो फार्मूला में x लिखा है उसकी जगह अभी x प्लस 1 लिखा हुआ है ना, तो नीचे भी x प्लस 1 चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 10 1 की पावर 10। अब हम नीचे क्या करेंगे, एक प्लस 1 कर देंगे और एक माइनस 1 कर देंगे। प्लस 1 माइनस 1 0 ही तो होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ गया। अब देखो यहाँ पे x और x दो जगह सेम हो गया, a और a दो जगह सेम हो गया, पर लिमिट में सेम नहीं है, लिमिट में चेंज करना पड़ेगा फिर। तो लिमिट में दोनों जगह प्लस 1 कर दो, तो x प्लस 1 टेंस टू 1 x प्लस 1 की पावर 10 1 की पावर 10 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 1। अब देखो तीनों जगह, अच्छा ये कैसे आया,
दोनों तरफ +1 कर देंगे, तो यहाँ +1 करेंगे और 0 + 1 कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। x x x तीनों जगह x क्या है, अलग अलग है, सेम है, सेम है। और तीनों जगह a सेम है। अगर आप प्रॉपर्टी के हिसाब से देखो, n की वैल्यू क्या है 10 और a की वैल्यू क्या लिखी, सॉरी n की वैल्यू क्या है 10 है और a की वैल्यू क्या है 1 है। प्रॉपर्टी क्या लगेगी, n a n - 1, तो n a की जगह 1 आएगा, n तो 1 की पावर कुछ भी कितना आंसर आता है, 1 ही आता है। तो 10 1 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो प्रॉपर्टी के क्वेश्चन लिख करते हैं। अब इसके आगे फर्दर और क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कर लो। चलो इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं हमें ऐसे दे दिया, सारी बात सिंप्लीफिकेशन की, आपकी सिंप्लीफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, बाकी लिमिट्स तो पुट करने का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर ज़्यादा। मान लो हमें क्वेश्चन इस प्रकार से दिया, ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू a मान लेते हैं, तो ये हो गया x की पावर 6 माइनस a की पावर 6 और x टेंड्स टू 2 मान लेते हैं, 2 की पावर 6 अपॉन में x माइनस x का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। अब फॉर्मूले के हिसाब से नीचे x होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, इस बार x की जगह x स्क्वायर दे रखा है, तो मैं ऐसा करूँगा, मैं काम करूँगा, मैं लेट कर लूँगा, लेट x स्क्वायर को पहले मैं y मान लेता हूँ, x स्क्वायर का मान लेता हूँ। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, लिमिट x का स्क्वायर इनटू में 2 का स्क्वायर, इसको ऐसे किया पहले, या तो ऐसे कर लो, ये x की पावर 6 है, इसको ऐसे लिखो x का स्क्वायर का क्यूब, इसको 2 के स्क्वायर का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं, आया ना। नीचे x का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अच्छा ये हो जाएगा लिमिट x स्क्वायर की जगह लिख दो y टेंड्स टू 4, आया ना। ये हो जाएगा x का स्क्वायर y था तो y का क्यूब माइनस 4 का क्यूब डिवाइड बाय y माइनस 4। ये सारी वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब देखो x की जगह x मतलब x की जगह y है, अब तो y सेम है, a सेम है। तो प्रॉपर्टी क्या थी, n a n माइनस 1, तो n कितना है 3, 4 की पावर n माइनस 1 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 इंटू में 3 48। या तो ऐसे कर लो, अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको इस तरीके से कर लो कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, इसको ऐसा मानते क्या है, ये दो फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन को सेपरेट करो। लिमिट और पार्ट इसका, लिमिट x टेंड्स टू क्या था 2, तो ऊपर की लिमिट सेपरेट करो और जो नीचे लिखा है उसकी लिमिट को सेपरेट करो। 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो 2 का स्क्वायर रहने दो इसे। अब हमें पता है फॉर्मूले के हिसाब से नीचे हमें x माइनस a चाहिए, तो x 2 है, सॉरी x की जगह x है और a की जगह 2 है, तो इसके नीचे मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, x माइनस 2 की। तो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ऐसे यहाँ पर भी x माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये पार्ट से ये पार्ट कट गया। इसमें प्रॉपर्टी पुट होगी और इसमें भी प्रॉपर्टी पुट होगी। ऊपर वाले में प्रॉपर्टी लगी 6a n माइनस 1, n की जगह 6 लिखा है, a की जगह 2 लिखा है और n माइनस 1 लगा दिया नीचे, n2 है ना यहाँ पे, और a n माइनस 1, n की जगह क्या लिखा है 2 लिखा है, तो ये बना 6 इंटू में 2 की पावर 5 और ये 2 इंटू में 2 की पावर 1, हाँ है ना, 2 2 4 होता है और ये 32 होता है, तो 6 इंटू में 32 अपॉन में 4, तो कितना आ जाएगा। तो इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है सिंप्लीफिकेशन कहाँ अच्छा है। यहाँ तक समझ में बात सभी को। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मान लो हमें दिया गया क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 15 माइनस में 1 अपॉन में x की पावर 10 माइनस 1, तो अब यहाँ पे y पुट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि पावर ऐसी हैं जो पुट हो नहीं रही हैं। सोच के देखो, ऐसी कोई वैल्यू जो इसको चेंज कर दे तो नहीं हो पा रहा, मतलब 10 और 15 में एक रिलेशन बन नहीं पा रहा कि वो स्क्वायर बन जाए, क्यूब कर दूँ तो 10 का स्क्वायर क्यूब करूँ तो 15 आ जाए, ऐसा कुछ बन नहीं पा रहा। यहाँ पे क्या था भाई, x का क्यूब करूँगा तो यहाँ पे x का स्क्वायर का क्यूब करूँगा तो आ जाएगा, पर यहाँ ऐसा कुछ बन नहीं पा रहा। ऐसा नहीं बन पा रहा तो इससे तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो किससे सॉल्व करेंगे, फिर इस मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, लिमिट को सेपरेट कर देंगे, x टेंड्स टू 1, x की पावर 15 माइनस 1
डिवाइड बाय लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन में। अब क्या करेंगे यहाँ पे, या तो इसी एक ही लिमिट में सॉल्व कर लो, इसे पहले एक ही लिमिट में सॉल्व करो इसे, लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है। तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई, x माइनस 1 से डिवाइड। सेम तरीके से जो नीचे वाला पार्ट था लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 से मल्टीप्लाई, x माइनस 1 से डिवाइड, ठीक है। अभी देखो ऐसे कटता नहीं है ये, जैसे मैंने अभी यहाँ पे काट के दिखाया ना, ऐसे कटता नहीं है, वो लिमिट लगानी पड़ती है, लिमिट सेपरेट करनी पड़ती है। वो कैसे करनी पड़ती है आपको समझा देता हूँ, वो एक स्टेप बढ़ जाएगा, उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं ज़्यादा। ये ऐसे डायरेक्ट वैसे कटते नहीं है, क्योंकि ये एक फंक्शन का पार्ट है और ये भी एक फंक्शन का पार्ट है, तो ऐसे कटेंगे नहीं, वो लिमिट सेपरेट करनी पड़ेगी इसकी। कैसे, अगर मैं ऊपर वाले की लिमिट सेपरेट करूँ तो बनेगा लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 अपॉन में x माइनस 1 इनटू में लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 डिवाइड बाय लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 डिवाइड बाय x माइनस 1 इनटू में लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1, है ना। तो अब कट जाएंगे ये, क्योंकि अब ये एक सिंगल पार्ट है, ये एक सिंगल टर्म है और इस सिंगल टर्म से सिंगल टर्म कट जाएगी। तो इस स्टेप को बचाने के लिए हम कहते हैं कि ऊपर इससे ऊपर काट देते हैं इसको, जैसे यहाँ पे काटा हुआ है, तो इसको भी सेपरेट करना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि ये की फंक्शन का पार्ट है। अब ये वैल्यू कितनी बनेगी, एन ए एन माइनस 1, और ये भी कितनी बनेगी फिर एन ए एन माइनस 1। तो कितना आंसर आएगा इसका, एन ए एन माइनस 1, एन ए एन माइनस, तो 1 की पावर कुछ भी, कितना आंसर आता है 1, तो 15/10 आएगा। 15/10 को 3 से डिवाइड करें तो 3/2 आएगा, यानी कि 3/2 आएगा आंसर। कितना आंसर आएगा, 3/2। एक ट्रिक बताता हूँ, MCQ करने वाले हो, अगर MCQ करने वाले तो ज़्यादा मेहनत मत करना, 15/10 कर देना बस। अगर MCQ करने वाले हो तो कुछ नहीं करना, अगर सेम फंक्शन दे रखा है, लिमिट सेपरेट कर रहे हो, तो पावर को डिवाइड कर देना बस। किसको डिवाइड कर देना, पावर को। तो 15/10 कर दो, ऐसे ही 6/2 कर दो, कितना आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पे 6/2 से चल नहीं रहा मामला, यहाँ पे 6/, क्योंकि यहाँ पे दोनों में जो आपने डिवाइड किया तो पावर का एक रिलेशन बन रहा है यहाँ पे यहाँ पे नहीं हो सकता ऐसा, यहाँ पे पावर का रिलेशन बन रहा है जो इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे एक ऐसा रिलेशन है जिसमें x माइनस 1 से डिवाइड, मतलब आपको समझा देता हूँ कहाँ पे ऐसा लगेगा n की पावर डिवाइड करने में, जहाँ पे सिर्फ x माइनस 1 से डिवाइड कर रखा हो, जहाँ पे a की वैल्यू 1 हो, जहाँ पे a की वैल्यू क्या हो, 1 हो, वहाँ ऐसा लगा सकते हो आप। ठीक है, नोट करो सभी फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसमें। ठीक है, मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया लिमिट x टेंस टू a x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/2 अपॉन में x माइनस a। तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाली वैल्यू को आप खोल तो सकते नहीं हो। आपके लिए इस बारी x की जगह x नहीं लिखा हुआ, x की जगह x प्लस 2 लिखा है, ऊपर वाली वैल्यू खोल नहीं सकते, तो मजबूरी क्या है, नीचे और यहाँ चेंज करना पड़ेगा। दो तरीके करने के इसको भी, एक तरीका किसको बोलते हैं, एक तरीका यहाँ पे दो तरीके से करेंगे। पहला मेथड हम मानेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो मेरे को तो इतना खास पसंद नहीं है क्योंकि थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ा देता है, तो इतना खास नहीं है। पर फिर भी क्या है कि आप लेट कर लो कि मैं x प्लस 2 को y मान लेता हूँ, x प्लस 2 क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, y माइनस 2, है ना। यही वैल्यू जो दो वैल्यू, एक x की मिल गई और एक y की, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यानी कि लिमिट x टेंस टू a मानते हैं फिलहाल, x प्लस 2 की जगह क्या पुट करना था, y की पावर 5/2 माइनस में a प्लस 2 की पावर 5/2, और जहाँ पे x लिखा है उसकी जगह क्या पुट करना है, y माइनस 2, तो y माइनस 2 माइनस a। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x जो x टेंस टू a था, उस x की जगह क्या पुट करना है, y माइनस 2 टेंस टू a, और ये y की पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/2 डिवाइड बाय, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस, तो माइनस कॉमन ले लो,
तो y माइनस ए प्लस टू हो गया। ये -2 को इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा प्लस का, तो लिमिट y टेंड्स टू a प्लस टू, वाई की पावर 5/2 माइनस में a प्लस 2 की पावर 5/2 डिवाइड बाय y माइनस ए प्लस टू। हाँ है ना। अब देखो x जहाँ लिखा था उसकी जगह y आ गया, y सेम है, और जहाँ a लिखा था उसकी जगह a प्लस टू आ गया तो a सेम है। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे कंपेयर कर लो ना, x सेम होना चाहिए, x सेम है। a की जगह क्या लिखा हुआ है, a प्लस टू लिखा हुआ है, तो यहाँ से n माइनस वन, तो n माइनस वन, n की जगह क्या लिखा है 5/2, a की जगह a प्लस टू की पावर 5/2 माइनस वन, तो सॉल्व कर लेंगे फर्दर। तो ये तो एक मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा काम बढ़ाता है, मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है, ये मर्जी आपकी, अगर आपको अच्छा लगता है तो इससे कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है फिर, दूसरा मेथड को मैं अपनी उसमें नाम दूंगा ज़बरदस्ती वाला मेथड। ज़बरदस्ती वाला कैसे, हम वहाँ पे वैल्यूज़ को ज़बरदस्ती लेकर आएंगे, हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, हम कुछ भी जैसा है वैसा रहने देंगे, पर उसको ज़बरदस्ती लेकर आएंगे और देख लो आपको जो पसंद है उससे करेंगे। तो सेकंड मेथड क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/2 डिवाइड बाय x माइनस। अब हमें पता है कि x की जगह x प्लस 2 लिखा है, x की जगह क्या लिखा है, x प्लस 2 लिखा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्लस 2 कर दूँगा, x प्लस 2 कर दूँगा ऐसे। अगर यहाँ प्लस 2 किया है ना तो उधर भी प्लस 2 करना पड़ेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा फिर a प्लस 2 हो जाएगा, अंदर x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/2। यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, प्लस 2 करना पड़ेगा, हाँ है ना। अगर प्लस 2 किया है तो माइनस 2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस 2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ माइनस 2 भी करना पड़ेगा। देखो प्लस 2 और माइनस 2 0 हो जाएगा, पर हमें 0 करना नहीं है उससे, है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो लिमिट x प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/2 डिवाइड बाय x प्लस 2 माइनस में a प्लस 2, माइनस कॉमन ले लिया। x सेम है तीन जगह, 1 2 3, तीनों जगह x सेम है, तीनों जगह a सेम है, 1 2 3, तीनों जगह a भी सेम है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा फिर n माइनस वन, तो n क्या है 5/2 a प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस वन, इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर। तो दो मेथड बताए, एक ये वाला और एक ये वाला, जो पसंद है उससे कर लो, जो आपको शॉर्ट लगता है, जो समझ में आता है उससे कर लो। समझ में बात, नोट करो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दोनों आसान से हैं बहुत, ध्यान देना सिर्फ। मान लो हमें क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 1/3, सॉरी x टेंड्स टू 27, x की पावर 1/3 माइनस 3, x की पावर 1/3 प्लस 3 डिवाइड बाय x माइनस 27। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पुट करने पे 0 आंसर आ रहा नीचे, 27 माइनस 27, यानी कि सिंप्लीफिकेशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया लिमिट x टेंड्स टू माइनस हाफ 8x का क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय 2x प्लस 1। ये दो क्वेश्चन हमें दिए गए, दोनों को सॉल्व करना है यहाँ पे। तो एक बार ध्यान से देखना, पहले ये वाला कर लेते हैं, ईजी है यहाँ पे। जो हमारा फॉर्मूला था उसमें बीच में माइनस आता है, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, लिमिट x टेंड्स टू माइनस हाफ, जो माइनस हाफ में 2 है ना उसको यहाँ भेज दो एक बारी, तो ये हो जाएगा 2x टेंड्स टू माइनस हाफ, 2x टेंड्स टू माइनस हाफ। क्या इसको ऐसे लिखूँ 2x का क्यूब और इसको माइनस माइनस 1 ऐसे लिख दूँ, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और इसकी पावर अगर 3 लिखूँगा मैं यहाँ पे, तो किसी भी अगर नंबर की ऑड पावर होती है तो उसका आंसर कैसा आता है, माइनस में आता है, तो माइनस 1 ही आएगा ये, तो माइनस माइनस फिर से प्लस 1 बन जाएगा, और ये 2x माइनस माइनस 1, x की जगह अब 2x लिखा है,
ए की जगह -1 लिखा है, देखो ध्यान से, x की जगह 2x है और a की जगह क्या लिखा हुआ है -1। तो a की जगह -1 लिखा है और n की जगह 3 है और x की जगह 2x आ चुका है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा n(a) n-1, तो ये हो जाएगा n3 -1 की पावर 3 -1, यानी कि 3 -1 की पावर कितनी 2, तो कितना आंसर आएगा 3। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ प्रॉपर्टी a माइनस बी और a प्लस बी क्या बन जाएगी, वो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, हाँ है ना। कहाँ लग रही है प्रॉपर्टी है, ये ऊपर वाले नंबर पे लग रही है। तो लिमिट x टेंड्स टू 27, तो x 1/3 की पावर 2 माइनस में 3 की पावर 2। होता क्या है कि अगर किसी नंबर की 2 पावर है ऐसे, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये नीचे क्या लिखा है x - 27, लिमिट x टेंड्स टू 27, तो ये जगह x की पावर 2/3 माइनस में 3 का स्क्वायर 9। तो कुछ रिलेशन खास बन नहीं पा रहा। अगर यहाँ पावर 2/3 होती तो मैं सोच भी लेता, तो यहाँ 2/3 कैसे बनाया जाए, हमें ही देखना, ध्यान देना। अगर मैं 27 की पावर 2/3 करता हूँ तो क्या आंसर आएगा, ये पावर 2/3 यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया और एक ही जगह क्या लिखा 27। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हमने क्या किया, 27 का स्क्वायर कर लिया। क्या कर लिया, 27 का स्क्वायर 729 होता है। फिर उसका हमने क्यूब रूट करा, तो ये होता है 9 का क्यूब। पावर फिर से मल्टीप्लाई हो गई, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा फिर 9। तो मुझे एक हिंट मिल गई यहाँ पे कि जिस 9 की जगह मैं 27 की पावर 2/3 लिख सकता हूँ। इसके आगे थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, फर्दर यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से नोट कर लेना। लिमिट x टेंड्स टू 27 और मैंने लिखा x की पावर 2/3 माइनस में 27 की पावर 2/3, क्योंकि 27 की पावर 2/3 कितना होता है 9 ही होता है, हाँ है ना। फॉर्मूला लग रहा है x x x a a a, तो फॉर्मूला क्या लगेगा n a n-1। तो n कितना है 2/3, a कितना है 27 की पावर कितनी 2/3 माइनस 1। 2/3 पावर को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3 की पावर -1/3। नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर कहाँ लिख दूँ, नीचे लिख दूँ, तो पावर कैसी बन जाएगी पॉजिटिव। 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो कितना आंसर आएगा 2/9। समझ में बात, यहाँ तक नोट कर लो सभी से। एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी एक्सरसाइज का, इसी टाइप का, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए कर दूंगा आपको और आरडी की फ़ोटो नीचे डाल दूंगा, ठीक है। तो उस आरडी की फ़ोटो से आप उसमें क्वेश्चन कर लेना जो भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर n माइनस में 2 की पावर n अपॉन में x माइनस 2 इज इक्वल टू दे रखा 80, वेयर n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। ये भी कह दिया n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा n a n-1 इज इक्वल टू 80। n तो पता नहीं है पर a पता है, कितना है 2। अब 80 को हमें 80 को ऐसे फैक्टराइज करके लिखना है। कैसे लिखना है, फैक्टराइज करके। तो क्या मैं इसको ऐसे कह दूँ, n n-1 है, इसको लिखूँ 5 × में 16, 5 × 16 80 होता है ना। तो यहाँ से n to n-1 और इसको ऐसे कहूँ 5 × में 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है। और क्या इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2n की पावर 2n-1, 5 × में 2 की पावर 5-1, 5 - 1 4 होता है। अब कंपेयर करो, जहाँ पर भी n लिखा है उसकी जगह क्या लिखा हुआ है 5, तो यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। समझ में बात। तो ये हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो 29.5 में से क्वेश्चन नंबर 1 2 4 6 8 9 7 12
और 13। ये क्वेश्चन को कर लेना प्रैक्टिस में, तो ये सारी टाइप कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए।